अक्सर घरों में जब बिजली की तार टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए टेप का इस्तेमाल किया जाता है, जो तार को जोड़ने के साथ करंट लगने के डर को भी खत्म कर देती है। इसलिए आज मैं आपको मामूली सी टेप इंडियन फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। बिजली की तारों को आपस में जोड़ने वाली टेप बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की बड़ी बड़ी रोलों को चाइना से मंगवाया जाता है। फिर इसको फैक्ट्री में लाने के बाद इसको ओपन किया जाता है और इसको मशीन में सेट करने से पहले इसके बीच में एक लोहे की रॉड डाली जाती है ताकि मशीन में इसे फंसाया जा सके। अब इसको उठा के मशीन तक ले जाया जाएगा। फिर पुराने वाले रोल से नए वाले रोल को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर नए रोल को दोबारा से मशीन में अगर सेट किया जाएगा तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी कारण पुराने वाले रोल जब थोड़ा सा बच जाता है तो उसको नए वाले रोल से जोड़ दिया जाता है। मशीन में रोल को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद मशीन को चालू कर दिया जाता है। अब ये रोल मशीन में नीचे से ऊपर तक इसी तरीके से घूमता रहता है। अब ये रोल मामूली सी आप पन्नी समझ सकते हैं। इसको टेप बनाने के लिए इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्लू डाला जाता है। तो भैया ने यहाँ पर ग्लू का बाल्टी उठा के मशीन के आगे वाले हिस्से में पलट दिया है। फिर अपना जितना भी ग्लू होता है इस रोल पे लगातार इसी तरीके से चढ़ता रहता है और जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू होता है इस रॉड की मदद से वो नीचे निकल जाता है। अब यहाँ से अपना जितना भी रोल होता है ग्लू के साथ मिक्स होकर मशीन में आगे बढ़ता रहता है और इस मशीन के अंदर काफी सारे हीटर लगे होते हैं जो कि रोल के ऊपर जितना भी ग्लू होता है उसको सुखाने का काम करता है। और यहाँ से टेप बनाने का मेन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए भैया ने गत्ते का एक पतला सा रोल लिया है और उसको टेप वाली शीट के साथ अच्छी तरीके से जोड़ दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से जोड़ा जाता है और जो अपना रोल बनके तैयार हो जाता है उसको काट के अलग कर दिया जाता है। फिर इसको मशीन में इस तरीके से सेट कर दिया जाता है और मशीन को चालू कर दिया जाता है। अब यहाँ से जितने एमएम का टेप बनेगा उस हिसाब से मशीन को सेट कर दिया जाता है। जैसे अभी जो टेप बन रहा है जिसकी थिकनेस 0.125 mm, लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 18 mm है। और जब एमएम पूरा हो जाता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से मशीन बंद हो जाता है। इसके बाद भैया नया गत्ते का रोल लगाते हैं और जो हमारा टेप का रोल बनके तैयार हो जाता है उसको काट के अलग कर लिया जाता है। इसके बाद एक एक करके इसको इस तरीके से जमा किया जाता है। तो भैया कुछ ही घंटों में काफी सारा यहाँ पर टेप का रोल बना के तैयार कर देते हैं। फिर इस रोल को स्लाइसर मशीन में डाला जाएगा और इसकी एक एक करके कटिंग की जाएगी। तो ये देख सकते हैं इसको स्लाइसर मशीन में सेट करने के बाद ये अपना कटर आ चुका है। इसके बाद एक एक करके इसको इस तरीके से काटा जाता है और इस काम को बहुत ही ज्यादा बारीकी से किया जाता है, क्योंकि जरा सी भी गलती हुई तो पूरे टेप का रोल खराब हो जाएगा। लेकिन भैया अपने काम में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि भैया से अब कोई भी गलती नहीं होती है और भैया लगातार इसी तरीके से कटिंग करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं बराबर मात्रा में यहाँ पर कटिंग हो रही है, ना कोई ज्यादा हो रहा है ना कोई कम हो रहा है। और जब कटिंग पूरा हो जाता है फिर मशीन को ओपन किया जाता है। फिर सारे टेप को निकाल के करेट में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इस करेट को उठा के पैकिंग वाले डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो सबसे पहले लेमिनेशन वाली पन्नी बिछाई गई है, फिर एक एक करके इसके अंदर ब्रांडिंग डाला जाता है। अभी तक आपने पीछे जितना भी काम देखा है वो सारा का सारा काम मशीनों द्वारा हो रहा था और आगे जितना भी काम होगा अब सब हाथों से किया जाएगा। और आंटी जी के हाथों की स्पीड इतनी बढ़िया है कि अच्छे खासे मशीनों को भी फेल कर दे। फिर सारे टेपों को बढ़िया से लैमिनेट करने के लिए ऊपर से हॉट ब्लर भी मारा जाता है और इसके बाद सारे उल्टे टेपों को सीधा कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको सीधा क्यों किया जाता है, तो भैया